आयुर्वेदिक औषधि है। मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संग रंगों की होली, लोकगीतों से सजा भव्य होली मिलन, प्रेम और समरसता का दिया संदेश। खटीमा में ओपन जिम की हुई शुरुआत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता का किया शुभारंभ, कहा देवभूमि अब बन रही है खेल भूमि। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर सीएम धामी का बयान, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जताया आभार, कानून के दायरे में होगी आगे की कार्रवाई। हल्द्वानी में 147 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया लोकार्पण, पेयजल संवर्धन योजना का भी किया भूमि पूजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। उत्तराखंड की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। बीते रोज हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां एक ओर विकास कार्यों की समीक्षा की, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने टूल किट के जरिए सरकार की छवि खराब करने के प्रयासों का आरोप लगाया और 9 मार्च से शुरू होने जा रहे बजट सत्र को जनता के संवाद का सत्र बताया। अर्बन नक्सल गैंग और व्यवस्था विरोधी लोग जो आज देश विरोधी काम करने में भी पीछे नहीं है। जैसा आपने देखा, अभी एआई समिट देश के अंदर होती है और किस प्रकार से भारत को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए वहां पर प्रदर्शन करवाया जाता है, सुनियोजित षड्यंत्र है। वो सारे लोग देवभूमि उत्तराखंड में भी हम लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हैं, धर्मांतरण का कानून लाते हैं, दंगा रोकने का कानून लाते हैं, मदरसा बोर्ड समाप्त करते हैं या समान नागरिक संहिता का कानून हम राज्य के अंदर लागू करते हैं, लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ जो है हम कठोर कदम उठाते हैं, ऑपरेशन कालनेमी चलाते हैं। तो इन सब पर उनके पेट में दर्द होता है, उनको अपच होती है, लेकिन देवभूमि के लोग ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता पहले भी दिखाते आए हैं, आगे और तेजी से दिखाएंगे। पहले हमने जो बजट संवाद होता है वो संवाद हमने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही मंडलों में कर लिया है, लगातार उस पर काम चल रहा है। अच्छा बजट भारत सरकार ने जो इस बार प्रस्तुत किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसी से प्रेरणा लेते हुए राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का विकास हो, महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले, नौजवान युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार मिले और सभी क्षेत्र हमारे किसान भाइयों को लाभ हो। हमारे पूर्व सैनिक जो राज्य के अंदर बड़ी संख्या में हैं, उन सबको भी हम ऐसे प्रावधान के अंतर्गत ला रहे हैं कि उन सबको भी सहायता हो, उन सबको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले, हर वर्ग आगे बढ़े, विकास हमारा चहुमुखी हो। और प्रधानमंत्री जी ने जो अपने केदारनाथ दर्शन के दौरान उनके मुख से शिवरूपी जो शब्द निकले थे वहाँ पर कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए ये बजट हम उसी दिशा में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनिल सिंह शाही के घर जाकर उनकी माता रेवती देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने परिवारजनों से मिलकर सांत्वना दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने धैर्य और पारिवारिक एकजुटता बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। उधम सिंह नगर के जसपुर में नगर कीर्तन साहिब का भव्य स्वागत हुआ। सिख संगत ने पुष्प वर्षा और लंगर के साथ कीर्तन का अभिनंदन किया। 5 प्यारों ने पालकी में ग्रंथ साहिब को सरोपा पहनकर मत्था टेका। कीर्तन जसपुर से परमापुर गुरुद्वारा होता हुआ संपन्न हुआ। गुरु ग्रंथ साहब जी के छत्र छाया में दर्शन सिंह कुल्ली वालों की याद में और जो हमारे बाबा गुरुदेव सिंह जी हैं उनके मार्गदर्शन में प्रति वर्ष ये नगर कीर्तन निकलता है, जो जीतपुर से जाके पतरामपुर तक जाता है। इससे जो गुरु ग्रंथ साहब जो का जो उपदेश है
वो जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कार्य प्रतिवर्ष जो है बाबा गुरुदेव सिंह जी द्वारा किया जाता है। सर्व समाज के लोग इसमें, जो सिख धर्म को मानने वाले लोग जो नगर कीर्तन निकालते हैं, उसमें जो है सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़ कर सेवा करते हैं, जिसमें पानी के प्याऊ, फल वितरण किया जाता है और जो बाबा जी गुरुदेव सिंह जी आते हैं उनका सरोपा भेंट करके, जो पंच प्यारे हैं उनको संगत को सरोपा भेंट किया जाता है और उनका जो है आशीर्वाद दिया जाता है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद देश भर में शिया समुदाय के लोगों में भारी रोष है, जिसके चलते शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड के मंगलौर में भी शिया समुदाय से हजारों की संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। हादसा है इंसानियत के लिए, इसलिए कि ऐसी शख्सियत को शहीद किया गया है कि जो पूरी इंसानियत का हमदर्द था और पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ था। फिलिस्तीन में जो इजराइल ने नरसंहार किया है बच्चों का और बेगुनाहों को मारा है और वहाँ की आबादियों पे हमला किया है, स्कूलों को बर्बाद किया है और आम जनता को इजराइल ने हलाक किया है, तो आयतुल्लाह खामनेई जो थे वो पूरी दुनिया के इंसानों के हमदर्द थे, वो पूरी दुनिया के मजलूमों के साथ थे और अमेरिका और इजराइल ने बुज़दिलाना तरीके से उनको शहीद किया है। पौड़ी की जिला पंचायत सभागृह में आयोजित त्रैमासिक बोर्ड परीक्षा में जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें कि इस दौरान बैठक में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों जैसे विषय प्रमुख रहे। हालांकि अधिकांश जिला स्तरीय अधिकारियों की गैर हाजिरी से सदन का माहौल गरमाया रहा, तो वहीं इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला ने अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए अगली बैठक में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने और बिना सूचना अनुपस्थित रहने वालों को नोटिस जारी करने की चेतावनी दी। हमारे जिला पंचायत सदन की बोर्ड की बैठक थी, जिसमें हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण और अधिकारीगण उपस्थित रहे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे जो अधिकारीगण हैं वो हमारी जिला पंचायत की बैठक को सीरियस नहीं लेते हैं और कई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, जिसमें कि कई हमारे सभी सदस्यों ने बहिष्कार किया है। और उनको मैंने अपने सदन में यही आश्वासन दिया अपने सदस्यों को कि हमारे माध्यम से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया जाएगा और उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी दिया जाएगा। हमारे हमारी जो मूलभूत समस्याएं वही होती हैं सड़क, पानी और स्वास्थ्य, और यही यहाँ पे चर्चा का विषय रहा। और जितने भी अधिकारी वहाँ आए थे उनसे यही कहा गया कि तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए। आज जिला पंचायत की बैठक थी, लेकिन एक तो सक्षम अधिकारी नहीं आते, वो हमारा खुश था, और दूसरा मेरा ये कहना है कि जो अधिकारी जो हमारे क्वेश्चन थे वो उनमें बहुत सारी चीज़ें दूर नहीं हुई, अधिकारी देखते नहीं हैं और इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो बार बार आती हैं। हमारा ये कहना है कि सक्षम अधिकारी आए, जूनियर अधिकारी डिसीजन ले नहीं पाता है तो सक्षम अधिकारी आए। और हमारा ये कहना है भाई हमारा जैसे घूमखाल सतपुली पौड़ी रोड जो आजकल चौड़ी हो रही है तो उसमें बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं, काम अच्छा नहीं हो रहा है। और दूसरा वहाँ जो लोगों की समस्याएं थी, जो लोगों के रास्ते टूट गए, जो लोगों के घर फट गए, जो लोगों को मुद्दे जो शुरू से हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोडों की समस्याएं, ये हमारे क्षेत्र में बनी हुई हैं और इस पे हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। आज हमारी तीसरी बैठक थी, आज भी हमारे यही मुद्दे रहे। और वन विभाग का, मेन वन विभाग का भी है। वन विभाग का मुद्दा ये है कि भालू हमारे यहाँ पिछले 7-8 महीने से लगा हुआ है, अगस्त से, और उसने कई मवेशियों को अपना शिकार बना दिया, 40 से 50 मवेशियों को। और अब वो इंसानों पे भी अटैक कर रहा है। कल ही की बात है, मेरे क्षेत्र में कुचोली गांव पड़ता है, वहाँ पे एक महिला पे अटैक किया, वो बुरी तरह घायल है वो। और उससे पहले सौंठ में एक आदमी पे अटैक किया था, उससे पहले बघेली में अटैक किया था। भालू की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज का मुद्दा हमारा विशेष बिजली विभाग वालों पे था कि जो मीटर का अप्लाई कर रहे हैं लोग, वो 6 महीने साल भर तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो
ठेकेदारी प्रथा है वो बंद होनी चाहिए। हमारा मुद्दा ये था कि भाई जो पहले का ही वो था सिस्टम की भाई संविदा पे कर्मचारी लगाए जाए, ताकि वो डरे कि भाई मेरी तनख्वाह नहीं आएगी तो काम करेंगे। वह ठेकेदार है तो ठेकेदार चीफ को बोला जेई को कि बिल बना दे भाई, और बिल बनना वो। और आज जो हमारी सदन की मीटिंग थी वो सभी विभागों के अधिकारियों के साथ में थी। तो हमारे साथ पहले तो मैं बोलना चाहूंगी, जो हमारी समितियों की बैठक होती है तो उसमें डीएम महोदय जी यहाँ पे थी नहीं, और इससे पहले जो 2 बार की हमारी यहाँ बैठक हो चुकी है तो उसमें भी डीएम महोदय हमारे साथ नहीं बैठी। और जो आज के जो आज के अभी जो हमारे जो मुद्दे थे वो थे, जैसे शिक्षा के ऊपर थे तो शिक्षा विभाग वाले भी नहीं आए थे, स्वास्थ्य के ऊपर था तो स्वास्थ्य के ऊपर भी उनके विभाग वाले अधिकारी नहीं आए थे। तो जो हमारे जंगली जानवरों के ऊपर जो मुद्दे थे उनकी जो। मैं बलवंत सिंह नेगी, जिला पंचायत सदस्य पोखड़ा 33। हमारे विशेष मुद्दे यही थे, पीएमजीएसवाई सड़क के संबंध में, पेयजल निगम के संबंध में। हमारी बरसुन पंपिंग योजना 2021 3 सितंबर को स्वीकृत हुई थी और तब से अब तक लगातार काम धीमे गति से हुआ, अभी तक जो है उस पर पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाई। क्षेत्र में लोगों के लिए पानी की बड़ी दहशत हो रही है, गर्मियों का समय आने वाला है। यही हमारा विशेष एक मुद्दा यहाँ पर रखा गया। देहरादून नगर निगम शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त अभियान चल रहा है। बता दें कि इस दौरान नगर निगम की टीमें 100 वार्डों में नियमित रूप से कार्रवाई कर रही हैं, जिस पर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि अब तक करीब 8 लाख रुपए के चालान वसूले जा चुके हैं। जिन क्षेत्रों से अधिक शिकायतें मिल रही हैं वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। कि जो हमारी 2 SNAs इसमें डिप्यूटेड हैं, लैंड के पूरे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई से लेकर के भूमि चिन्हीकरण में, सभी में इन दोनों जो हमारे जोन्स हैं 1 to 50 हमारे जो वार्ड्स हैं और 51 to 100, इनमें कुल मिलाकर के अभी तक लगभग 8 लाख से ऊपर का चालानी कार्रवाई की गई है और अभी भी ये अभियान जारी है। 2-3 ऐसे बड़े लैंड पार्सल्स भी चिन्हित किए गए हैं जिनमें कि नगर निगम की काफी बड़ा क्षेत्रफल अभी है और उसको भी सुरक्षित करते हुए उसमें तार-बाड़ कराए जाने का कार्य किया जा रहा है। इन सभी जो टीम्स हैं इन सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो लघु अतिक्रमण हैं जिनकी शिकायतें जैसे कि गेट है, रैंप है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में रोड कटिंग कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मानकों के उल्लंघन पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मंत्री ने कहा कि शर्तों का पालन न करने वाली एजेंसियों पर भारी अर्थदंड लगाया जाएगा और आरसी के माध्यम से वसूली होगी। उन्होंने अप्रैल तक सभी निर्माण कार्य हर हाल में पूरा करने को कहा। निर्माण स्थलों पर जूनियर अभियंता की अनिवार्य उपस्थिति और बैरिकेडिंग व सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। पिछली बार मेरे को हाईकोर्ट जाना पड़ा, जबकि कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इससे पहले भी पहले वाले जो पांडे जी थे डीएम साहब, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जो मेले को संचालन करने के लिए जो धनराशि होगी मैं सरकार के द्वारा मैं मेले संचालन के लिए पैसा दूंगा। उसके बाद अधिकारियों ने क्या करा क्या नहीं करा, पिछली बार भी इन लोगों ने टेंडर लगाया, उसके बाद मेरे को माननीय उच्च न्यायालय जाना पड़ा, जिसमें उच्च न्यायालय उस टेंडर को निरस्त कर दिया था। और उसके बाद दोबारा इस बार जबकि हमारे अधिकारियों के साथ डीएम साहब के साथ AITO साहब पे और ADM साहब पे मिला मजिस्ट्रेट इनके सामने सारी बातें हो गई थी कि कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं होगी और वैसे तुम्हारी गाड़ी जो ऊपर पड़ता है वो भीड़ भाड़ को देखते हुए क्या कहते भीड़ भाड़ को देखते हुए हो रहा था कि जैसे सेटलमेंट चलाएंगे, वैसे मैंने प्रशासन को कोऑपरेट किया था हमने, सर आप जैसे कहेंगे हम चलाएंगे। उसके बाद परसों 26 तारीख के शाम को जिला पंचायत द्वारा फिर भी एक विज्ञप्ति निकाली गई है कि इसमें आप टेंडर डालिए, जो हम गाड़ी वालों का शोषण है। और मैं अभी माननीय जिला अधिकारी महोदय से मिला हूँ और उन्होंने मुझे स्पष्ट किया कि ये टेंडर प्रक्रिया मैं निरस्त करूंगा, अन्यथा अगर ये टेंडर प्रक्रिया अगर निरस्त नहीं होती है मैं पहले तो अनशन में बैठूंगा टनकपुर, मैं आत्मदाह के लिए मजबूर हूँ और उसके बाद मैं माननीय उच्च न्यायालय तो जाऊंगा ही जाऊंगा। देखिए इसमें यही बताया गया है कि हमने पूर्व में भी इस पर चर्चा की है। पुनः जो हमारी जिला पंचायत है और यहाँ पे जो प्रभावित पक्ष हैं उनको हम लोग SDM साहब की अध्यक्षता में बिठा करके इसका समाधान प्रयास करेंगे कि 1 से 2 दिवस में ही हम लोग निकाल लें। और जैसा मैंने बताया कि पूर्णागिरी माता मेला
हम सभी के जो है एक साथ रहने, प्रभावी क्रियान्वयन से ही इसका जो है सही संचालन किया जा सकता है। तो सभी पक्षों को साथ में लेते हुए और सभी पक्षों के जो विषय हैं उनको सुन करके इसमें एक कॉमन समाधान हम लोग निकालेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त अभियान चलाया है, जिसके तहत स्कूल बसों और वैन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर 63 वाहनों के चालान के साथ ही 33 वाहन सीज किए गए, जिस पर जानकारी देते हुए आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि विशेष जांच में जीपीएस, सीसीटीवी, पैनिक बटन, फायर एक्सटिंग्विश और अनिवार्य अटेंडेंस की उपलब्धता भी चेक की गई। की वैन्स भी हैं, स्कूल बसेस भी हैं, तो इसके लिए हमारे जो प्रवर्तन दल हैं वो संभाग अंतर्गत प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं। देहरादून में भी हमने 2 दिन का ये एक कठोर प्रवर्तन कार्रवाई का अभियान लगाया हुआ था। आज भी वो जारी रहा है और इसमें लगभग 66 व्हीकल्स के, स्कूल व्हीकल्स के चालान हुए हैं और लगभग 33 to 34 के अराउंड जो गाड़ियां हैं, स्कूल वैन्स और बसेस जो हैं, ये सीज की गई हैं। और इसमें पर्टिकुलरली हम लोग स्कूल के मानकों को गाड़ियां पूरा कर रही हैं। क्या आपके ड्राइवर अंकल आपकी गाड़ी तेज चलाते हैं? दिनेशपुर के लेटेस्ट चैप्स स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें स्कूलों ने जल संरक्षण, सोलर एनर्जी, स्मार्ट टीवी जैसे विषयों पर आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए। बता दें कि इस दौरान बच्चों ने आत्मविश्वास के साथ प्रोजेक्ट की कार्य प्रणाली समझाते हुए वैज्ञानिक सिद्धांत सरल भाषा में बताया, जिस पर स्कूल प्रबंधन ने कहा कि ऐसी गतिविधियां वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। मेरा नाम गुनगुन है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ और मैंने डे एंड नाइट वर्किंग मॉडल बनाया है। मैं लिटिल चैंपियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और आज हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन मनाया जा रहा है सर, ताकि स्टूडेंट्स को नॉलेज मिले कि उन्होंने जो पढ़ते हैं वो कैसे उनके रियल लाइफ में यूज होता है वो चीज, और ऑडियंस को कि हमारे स्कूल में कितने मतलब अच्छे से यहाँ पे जो हमने पढ़ा वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे हमें बहुत सारी डेवलपमेंट ला सकते हैं। जनरेटर बनाया है जिससे हम पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। क्योंकि बहुत सारे काम हम साइंस को यूज करके कर सकते हैं। जैसे हमने साइंस को यूज करके इस पिछले 2-3 साल पहले हमने चंद्रयान लॉन्च करा था और पिछले साल ही हमने गगनयान भी लॉन्च करा था। स्कूल में साइंस एग्जीबिशन और बुक फेयर हो रहा है और इससे हम लोग डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट और जो हमारी नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बुक फेयर हुआ है ताकि जो हमारा फोन है उससे हम काफी चीज मतलब फोन से दूर हटे और बुक्स रीडिंग में लोगों का इंटरेस्ट बिल्डअप कर सकें। आज विद्यालय में चीफ गेस्ट के उसमें अरविंद पांडे जी हमारे वो आए थे और बच्चों ने बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं, जैसे वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों हैं। क्लास 3rd अपवर्ड से सारे बच्चों ने खुद उनने बनाए हैं अपने मॉडल्स और खुद रिप्रेजेंट किए। आपका शुभ नाम? मेरा रिया सिंह। लैंसडाउन डिवीजन में होली को देखते हुए वन विभाग ने अलर्ट घोषित कर दिया है, जिस पर डीएफओ जीवन मोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि त्योहार के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। साथ ही इस मौके पर जंगल क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। जंगल में आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो सभी को मेरा निवेदन है कि कोई जंगल में बीड़ी फेंके या फिर ऐसे कोई करके
आग ना लगाए और जंगली जानवरों को भी परेशान ना हो जाए, इसलिए मतलब जंगल में जाके होली ना खेलें। वहीं खटीमा के नगला तराई स्थित निजी आवास पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ होली मनाई। उन्होंने सपरिवार होलियारों का स्वागत कर अबीर गुलाल लगाया और शुभकामनाएं दी। समारोह में हिंदी, कुमाऊनी, थारू और बंगाली लोकगीतों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। मुख्यमंत्री भी लोक धुनों पर झूमते नजर आए। वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सीएम ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता के साथ होली मनाने का आह्वान किया। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी फुटबॉल मैदान लोहिया हेड में टोयोटा कर्लोस्कर मोटर के सहयोग से बने ओपन जिम का लोकार्पण किया। उन्होंने युवाओं को फिट और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। इसके बाद स्वास्थ्य नर्सिंग कॉलेज की वार्षिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। सीएम ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल जरूरी है, क्योंकि खेल अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं और देवभूमि अब खेल भूमि के रूप में भी उभर रही है। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनभुलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्णय पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस मामले का निस्तारण पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब अंतरिम आदेश के बाद जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। सरकार कानून के दायरे में रहकर आवश्यक कदम उठाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नियमों के तहत और पारदर्शिता के साथ की जाएगी। जो डिसीजन दिया उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं मान लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कि वो अवैध रूप से अतिक्रमित है और इसको पहले के समय, क्योंकि पहले ही इसका समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब पार्टियाँ इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गई हैं। अब जैसा माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं, जो भी उन्होंने फैसला दिया है, उस पर जिला प्रशासन नैनीताल का काम कर रहा है। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 147 करोड़ रुपए की 40 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से नैनीताल जनपद को विकास की नई गति मिलेगी। विशेष योजना के तहत 154.43 करोड़ लागत की हल्द्वानी काठगोदाम पेयजल स्रोत व ट्रीटमेंट संवर्धन योजना का भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने बनभुलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में न्यायालय के निर्णय पर आभार जताया। इसके बाद वे हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में HPV वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हुए और बेटियों के स्वास्थ्य को सरकार की प्राथमिकता बताई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज ये टीकाकरण का अभियान बेटियों के लिए प्रारंभ किया गया है, निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि हमारी बेटियां और उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। नारी सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया बहुत ऐतिहासिक कदम है। आने वाले समय हमारी सभी बेटियों का भविष्य, उनका जीवन सुरक्षित होगा। उनको तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से उनको निजात मिलेगी, उनको एक सुरक्षा कवच मिलेगा। सर, आपकी सरकार का एक संकल्प उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।